दिल्ली में बीते 6 जनवरी की रात फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ की जाएगी और दिल्ली पुलिस का दावा है कि बार बार कहने के बावजूद नदवी घटनास्थल से नहीं गए और आसपास मौजूद रहे। तो उधर दिल्ली के एक यूट्यूबर सलमान का नाम भी पत्थरबाजी की घटना में सामने आ रहा है और उस पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। क्या दिल्ली में फिर से दंगे की साजिश थी? तुर्कमान गेट पर बवाल, सांसद नदवी से सवाल। दिल्ली का यूट्यूबर सलमान लोगों को भड़काने का काम। दिल्ली में 6 जनवरी की रात फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी को लेकर सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ की जाएगी। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों के बार बार कहने के बावजूद नदवी घटनास्थल से नहीं गए और आसपास मौजूद रहे। फिलहाल पुलिस ने पत्थरबाजी की घटना पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज के आधार पर 30 लोगों की पहचान की है। पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए छापेमारी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद मामले में सवालों के घेरे में गिर गए, क्योंकि जिस समय पथराव हो रहा था मुहिबुल्लाह नदवी उस वक्त सीसीटीवी फुटेज में देखे जा रहे हैं। अब सवाल आखिर में ये उठ रहा है कि मुहिबुल्लाह नदवी यहाँ क्या कर रहे थे। पुलिस ने आसपास के इलाके के सभी सीसीटीवी को खंगाला है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनको गहनता से जांच कर रही है और आईटी एक्ट की अगर हम बात करें या जो भी उपद्रव भड़काने की कोशिश करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। और उन्हीं वीडियोस में, उन्हीं फुटेज में नजर आते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी। दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है कि वो यहाँ क्या कर रहे थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि पार्लियामेंट्री स्ट्रीट के पास जो मस्जिद है वो उसके इमाम भी हैं और लगातार कई मामले ऐसे हुए हैं जिनमें उनके विवादित बयानों के चलते वो सवालों के घेरे में भी घिरे हुए हैं। और अब यही वही फैज-ए-इलाही मस्जिद है जब यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ तो तमाम भीड़ यहाँ पर पथराव करने पुलिसकर्मियों पर आई और उन वीडियोस में मुहिबुल्लाह नदवी साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। जब उनसे सवाल पुलिस की तरफ से किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि वो घटना के वक्त यहाँ क्या कर रहे थे। दरअसल पूरा मामला फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने से जुड़ा है। पुलिस की टीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अतिक्रमण हटाने गई थी और इस बीच कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि मस्जिद गिराई जाएगी, जिससे हिंसा भड़की। पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके गए, जिससे 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उधर दिल्ली के तुर्कमान इलाके में पत्थरबाजी की घटना में पुलिस ने जाँच तेज कर दी है। मामले में सलमान नाम के एक यूट्यूबर की तलाश की जा रही है, जिस पर सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि यूट्यूबर सलमान ने इलाके के एक लोगों को इकट्ठा होने की कॉल की थी। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को पत्थरबाजी के लिए उकसाया गया। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को जमा होने के लिए उकसाया। इनका मकसद माहौल खराब करना और प्रशासन और पुलिस के काम में बाधा डालना था। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में अब दिल्ली पुलिस ने एक यूट्यूबर जिसका नाम सलमान है उसके खिलाफ जांच तेज कर दी है। उसको दिल्ली पुलिस काफी जोरों शोरों से ढूंढ रही है, क्योंकि ऐसे आरोप उस पर लग रहे हैं कि हिंसा भड़काने में उसने काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाई। सोशल मीडिया के जरिए उसने लोगों को इकट्ठा किया, व्हाट्सएप के जरिए पत्थरबाजी के लिए उसने लोगों को उकसाया। इसके साथ ही लोगों को एक जगह इकट्ठे होने की कॉल भी सलमान ने ही दी थी। अब ऐसे में सलमान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पुलिस ने भी ये साफ कह दिया है कि जिसने भी इस तरह के उपद्रव को भड़काया होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और ऐसे लोगों की तलाश कर रही है जिनकी वजह से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में पथराव से जुड़े मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों की 30 हजारी कोर्ट में पेशी हुई, जबकि 3 आरोपियों को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। आरोपियों में काशिफ, कैफ और अरीब का नाम शामिल है। तो उधर भारी पुलिस बल की निगरानी में वहां से मलबा हटाया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। तुर्कमान गेट के दंगाई, अब पुलिस कार्रवाई। भारी पुलिस बल तैनात, अब नहीं बिगड़ेंगे हालात। चप्पे चप्पे पर निगरानी, ताबड़तोड़ छापेमारी।
दंगाई नहीं बचेंगे, सख्त सजा भुगतेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने तुर्कमान गेट इलाके में बड़ी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहाँ पर दरगाह फैज़ इलाही मस्जिद के सामने सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने के लिए एमसीडी की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। एमसीडी अधिकारियों की माने तो जिस भूमि से अतिक्रमण को हटाया गया, वहाँ लंबे समय से गैर कानूनी तरीके से बारात घर संचालित किया जा रहा था। इसके अलावा उसी परिसर में एक अवैध डिस्पेंसरी भी खोली गई थी। एमसीडी ने कार्रवाई से पहले नियमानुसार 2 बार नोटिस जारी कर कब्जाधारियों को स्थान खाली करने के निर्देश दिए थे। उसने आखिरी नोटिस 22 दिसंबर को भेजकर 15 दिन में कब्जा हटाने का आदेश दिया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सख्त कदम उठाया गया। एमसीडी ने कार्रवाई को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया। इसके लिए पूरे इलाके को 5 सेक्टर में बांटा गया था, ताकि हर हिस्से पर अलग अलग टीम काम कर सके। इन 5 सेक्टरों में एमसीडी के 5 जोनों की टीमें तैनात की गई। ऑपरेशन में लगभग 100 एमसीडी कर्मचारियों को लगाया गया। तोड़फोड़ के लिए 32 जेसीबी मशीनें, 2 पोकलेन मशीनें और 6 गैस कटर लगाए गए। मलबा हटाने के लिए 50 डंपरों की व्यवस्था की गई। यहाँ मलबा हटाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त तुर्कमान गेट स्थित फैज़ इलाही जामा मस्जिद से दिखा रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर बुलडोजर एक्शन परसों रात को हुआ और फैज़ इलाही मस्जिद यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं और इसके आसपास जितना भी अतिक्रमण था उसको एमसीडी की तरफ से हटा दिया गया। अब यहाँ पर मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। तमाम जेसीबी लगी हुई हैं। जो भी मलबा यहाँ पर गिरा था अब उसे यहाँ से हटाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये इलाका फैज़ इलाही जामा मस्जिद के पास का है। इतना ज्यादा यहाँ पर पथराव हुआ, उपद्रव हुआ और पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, जिसे अब सुनियोजित चाल कहा जा रहा है। तनाव के मद्देनजर इलाके में अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां तैनात की गई हैं। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से आरोपियों की पेशी जो है वो 30 हजारी कोर्ट में भी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में काशिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, अदनान व समीर शामिल है। लेकिन फिलहाल तस्वीर ये है सामने कि यहाँ से इस मलबे को अब इकट्ठा किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी, अर्धसैनिक का बलों की मौजूदगी इस परिसर में है और जब तक ये पूरा परिसर यानी कि यहाँ का मलबा नहीं खाली कर दिया जाता तब तक इसी तरह पुलिस चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाए हुए है। उधर दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि तुर्कमान गेट पर हुए बवाल के बाद पुलिस की कई टीम वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, बॉडी वॉर्न कैमरों के फुटेज रिकॉर्ड कराई जा रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने चांदनी महल थाने में कई धाराओं में शिकायत दर्ज की है। तनाव के मद्देनजर इलाके में अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियों की तैनाती की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में काशिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, साथ ही अदनान और समीर शामिल है। सीसीटीवी कैमरों से बाकी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। क्षेत्र में भीड़ जुटने पर पाबंदी लगा दी गई। फिलहाल एहतियात के तौर पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 5000 जवानों को तुर्कमान गेट पर और उसके आसपास तैनात कर दिया गया। पूरे हालात पर नजर रखी जा रही है। 24 घंटे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। लगातार एरिया के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए अब आपको हम थोड़ा सा फैज़ इलाही मस्जिद के बारे में और इसकी विवाद की जो टाइमलाइन है उसके बारे में बताते हैं। सेव इंडिया फाउंडेशन ने एमसीडी में अतिक्रमण की शिकायत की थी और सर्वे में 2512 स्क्वायर फीट जमीन पर अतिक्रमण की पहचान की गई। रामलीला मैदान की 36,428 स्क्वायर फीट अतिक्रमण चिन्हित किया गया। 12 नवंबर 2025 को हाई कोर्ट ने इस अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया। 22 दिसंबर 2025 को 0.195 एकड़ जमीन ही वैध मानी गई और 6 जनवरी को दिन में दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और दिल्ली हाई कोर्ट ने संबंधित विभागों को नोटिस देकर जवाब मांगा। 6 जनवरी की रात को अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। यानी कि जो एक्शन लिया गया ये अदालत के आदेश पर लिया गया। ऐसा नहीं कि भाई मन हुआ उठकर चले गए और बुलडोजर लेकर कार्रवाई कर दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश पर, हाई कोर्ट के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उसके बावजूद भी किस तरीके से अफवाह फैलाई गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। हिंसा यहाँ पर भड़की जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई। हालांकि अभी तक 11 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा है। कुछ लोगों की आज भी गिरफ्तारी हुई है।
11 लोग अब तक गिरफ्तार इसमें हो चुके हैं और बाकी जो आरोपी हैं उनकी भी तलाश पुलिस लगातार कर रही है और इन आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है, जिसके आधार पर उम्मीद की जा रही है कि बाकी के जो आरोपी हैं वो भी बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे।